हर हर महादेव, जय माँ गौरी, रेडियंट सोल्स। अगर इस समय आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी समय से उलझी हुई है, जिसका कोई क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि जो चीज़ अभी अनफेयर, स्टक या कंफ्यूजिंग लग रही है, वो धीरे धीरे आपके फेवर में सेटल होने वाली है। और ख़ास बात ये है कि यहाँ सिर्फ उम्मीद नहीं दिख रही है, सॉल्यूशन की एनर्जी भी क्लियर दिख रही है। तो सबसे पहले आया है जस्टिस का कार्ड, और ये बता रहा है कि आखिर क्या उलझा है आपके लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि मामला किसी डिसीजन, फेयरनेस, कमिटमेंट, एग्रीमेंट या किसी ऐसी सिचुएशन से जुड़ा हो सकता है जहां आपको लगा हो कि चीज़ें आपके साथ इक्वल नहीं हुई हैं। हो सकता है किसी ने आपको गलत समझा हो, आपका पक्ष नहीं सुना गया हो, किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा ना किया हो, या आपको किसी सिचुएशन में वो चीज़ नहीं मिली जिसके आप जेन्युइनली डिजर्विंग थे। आपने बहुत कुछ सहकर भी खुद को संभाला है, लेकिन जस्टिस कह रहा है कि अब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। जिस सिचुएशन में आपको लगा था कि शायद आपके साथ गलत हुआ और अब कुछ बदलेगा नहीं, वहीं से चीज़ें आपके फेवर में टर्न लेना शुरू हो जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि क्या सुलझने वाला है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स सॉल्यूशन दिखा रहा है। आपको कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑफर मिल सकता है, मैसेज या नया रास्ता आपके सामने आ सकता है। अगर मामला करियर या मनी का है, तो कोई नया काम, ऑफर, पेमेंट, अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, तो कोई व्यक्ति सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि छोटे छोटे एक्शंस के जरिए रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई डिसीजन पेंडिंग था, तो उसका कोई प्रैक्टिकल रास्ता निकाल सकता है। मतलब सिचुएशन हवा में नहीं सुलझने वाली है, कुछ ना कुछ टेंजिबल होने वाला है, जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं उस लिहाज से। स्ट्रेंथ बता रहा है कि आखिर में इतनी देरी क्यों हुई मामला सॉर्ट आउट होने में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इमोशनल कार्ड है। आपको शायद इसलिए इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ा। कई बार मन हुआ कि छोड़ दो, जवाब दे दो, सब खत्म कर दो, लेकिन आपने खुद को संभाला, पेशेंस रखा, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही। स्ट्रेंथ कह रहा है कि आपकी जीत लड़ाई करके नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल रखकर होने वाली है। जो चीज़ आपको इमोशनली हैवी लग रही है, वहाँ धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो व्यूअर, होता है कभी कभी हमारे जीवन में बिल्कुल इरिटेटिंग लोग होते हैं। वो हमारे पेशेंस को टेस्ट करते रहते हैं और हमेशा गलत एक्शंस करके उकसाने की कोशिश करते हैं। उनका बस मोटिव ये रहता है कि वो हमें उकसाएं और हम उत्तेजित होकर के आवेग में, गुस्से में आकर के कुछ बोलें, और फिर हमारे रिएक्शन से उनको एक अजीब सी प्लेजर की फीलिंग आती है। वो उसमें आनंद ढूंढते हैं अपना। उनके ज़िंदगी में और कुछ आनंद का ज़रिया नहीं होता है। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है, तो बिल्कुल उसको इग्नोर करिए। ये कार्ड ये भी बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और बॉटम में इसका आना बहुत ही सुंदर बात बता रहा है। यहाँ इम्बैलेंस के बाद गिव एंड टेक बैलेंस होने की एनर्जी है। जिस जगह आपने ज़्यादा दिया, कम पाया, वहाँ बैलेंस वापस आ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं, तो अगर आपने सामने वाले को ज़्यादा अपना इमोशनल केयर दिया, अपना समय दिया, सपोर्ट दिया, तो अब सामने वाला भी उस चीज़ को समझ करके रिलेशनशिप में उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेगा अपनी ओर से। आपको सपोर्ट मिल सकता है, कोई आपकी मदद कर सकता है अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो, या फिर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कोई व्यक्ति फाइनली आपको वो एफर्ट दे सकता है जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। मतलब जिस भी क्षेत्र में, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस, जहाँ आपको ज़रूरत थी, इमोशनल फील कर रहे थे, आप इमोशनली ये फील कर रहे थे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स सपोर्ट भेज रहा है। गाइडेंस में आपके लिए द एम्परर की एनर्जी आई है। तो एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आप अपने लाइफ में जो भी काम करना है,
उसको खुद के बूते करिए। अपने लाइफ की स्टीयरिंग को किसी और के हाथ में मत दीजिए और अपने बाउंड्रीज को क्लियर रखिए। इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए और जो आपके लिए सही है अ, उसी पर स्टैंड कीजिए। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्योंकि जिस मोमेंट आप अपनी पावर वापस लेते हैं, उसी मोमेंट में चीज़ें आपके फ़ेवर में आनी शुरू हो जाती हैं। तो द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि जो भी उलझन है जीवन में, वो आपको एम्परर के जो गुण होते हैं, बिल्कुल मेहनत करना, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होना और एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहना, तो उससे जीवन की जो उलझनें हैं वो सुलझेंगी व्यूअर। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी हार मानने वाले इंसान नहीं हैं। आपने इस सिचुएशन में बहुत पेशेंस रखा है। आप चाहते हैं कि चीज़ें सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि प्रॉपरली एक तरीके से ठीक हो और परमानेंटली ठीक हो। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप किसी बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं, आप धीरे-धीरे प्रोग्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप भले चीज़ों से हार करके जूझते हुए, परेशान हुए, लेकिन आपने अपनी गति नहीं छोड़ी। आप जूझते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे और वही धीमी चाल आपको धीरे-धीरे सफलता के द्वार तक पहुँचाएगी। आपको शायद लगे कि स्लो चल रहा है सब कुछ, लेकिन स्लो का मतलब स्टक नहीं होता, चीज़ें मूव कर रही हैं और आप भी धीरे-धीरे अपने सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टकनेस है लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन ठहर गया है। जीवन थोड़ा-सा डिले कर रहा है आपको, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपका प्रश्न है कि क्या ये सिचुएशन कभी ठीक होगी, तो कार्ड्स जवाब दे रहे हैं कि हाँ, चीज़ें धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में सेटल हो रही हैं। जो अनफ़ेयर था, उसमें बैलेंस आएगा और जो स्टक था, उसमें मूवमेंट आएँगी। जो भी बातें, जो परिस्थितियाँ अनक्लियर थीं, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ आपको लग रहा था कि आपने बहुत कुछ खो दिया, वहीं से एक नई प्रैक्टिकल शुरुआत आपको मिल सकती है। एक बात याद रखिए कि जो भी डिले हुआ है आपके लाइफ में, वो डिनायल नहीं है। कभी-कभी चीज़ों को आपके हक में आने से पहले सही जगह पर बैठना पड़ता है। जब यूनिवर्स सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर देता है, तो फिर वो हमारा फाइनल आउटकम हमें देता है। तो अगर इस रीडिंग से आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आपके दिल को छू रहा है ये रीडिंग, तो अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1111, 888 और 444 लिख के एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। तो इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गौरी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।